वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललित श्रीविशाखान्वितांश्च रक्ताम्भोरुहदर्पभञ्जनमहा सौन्दर्यनेत्रद्वयम् मुक्ताहारविलम्बिहेम मुकुटं रत्नोज्ज्वलत्कुण्डलम् वर्षामेघसमाननीलवपुषं ग्रैवीयहारान्वितं वार्षिचक्रधरं प्रसन्नवदनं नीलाद्रिनाथं भजे। अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्न कलौ समर्पयितुमुन्नतो ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिपुरटसुन्दरद्वितिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वर्षति नन्दनः। गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो यो गोपिकाभिरुदितो हरिदासवर्यः। कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृता समर्चितो यः सप्ताहवस्य करपद्मतलेऽप्यवात्सीत् जयति तरणिपुत्री धर्मराजस्वछाया कलयति मथुराया सख्यमत्येति गङ्गाम् मुरहरदयिता तत् पादपद्मप्रसूतं वहति च मकरन्दं नीरपूरच्छलेन बृन्दावनावनिपते जय सोम सोम मौले सनन्दन सनातन नारदेड्य गोपेश्वरो व्रजविलासि युगाङ्घ्रिपद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकाङ्मी प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकाङ्मी शशुकनिभृतचेता तद्विदस्तल्यभावो व्यजितरुचिरलीला पृष्ठसारस्तदीयम् व्यतनुत कृपयाय तत्त्वदीपं पुराणं तमखिलवृजिनग्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अहो देवर्षिर्धन्योऽयं यत्कीर्तिं सार्गधन्वनः गायन्माद्यन्निदं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत्। वृन्दायी तुलसीदेवी प्रियायी केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सायंकालीन श्रीमद्भागवत कथा सत्र में समवेत समस्त पूज्य चरण महनीय कीर्ति वैष्णव वृंद गुरुजन वर्ग मातृमंडलियों स्निग्ध मित्र समुदाय को विनम्र प्रणाम और अभिवादन विज्ञापन करता। आप सभी की परम करुणा से
प्रेरणा से यह अपूर्व क्षण उपलब्ध होता है। प्रत्यह सुबह सायं श्रीमद् भागवत कथा मंदाकिनी में अवगाहन करने का। जैसे आज हमारे प्रिय मित्र आचार्य जानकी रमन जी गत दिवसीय कथा सारांश को अत्यंत श्लाघनीयतया उपस्थापन किए, भावगर्भकतया। गत दिवस वर्णित विषय जो कहा गया कि भगवान की क्या विधिक्षित है, विधातुम इष्ट क्या है, इसको तो कोई नहीं जान सकता है। अतः भगवान की अपने इष्ट देव के अनुवर्ती होकर के तुम प्रजा पालन करो। ये पितामह विष्णु जी सरसज्जा में शयान विष्णु जी ये राजर्षि युधिष्ठिर को उपदेश दे रहे हैं। और जैसे आचार्य जानक रमन जी ने ये बताया कि भगवान के प्रभाव को तीन व्यक्ति ही जानते हैं। अस्यानुभावं भगवान वेद गुह्यतमं शिव देवर्षि नारद साक्षात भगवान कपिल, देवर्षि नारदो और भगवान कपिल। अस्यानुभावं भगवान वेद गुह्यतमं शिव, गुह्यतम अनुभाव को, भगवान के गोपनीयतम प्रभाव को भगवान शंकर जी सदाशिव चंद्रमौली गंगाधर शंकर जानते हैं, जो कि कल चर्चा हुई थी। काशी में निरंतर वास करते हैं और मूर्ख व्यक्ति के मुक्ति के लिए उनके कर्ण में रामतारक मंत्र प्रदान करते हैं। ऐसे भगवान शंकर जी इस श्री कृष्ण के प्रभाव को जानते हैं। दे अस्यानुभावं भगवान वेद गुह्यतमं शिव देवर्षि नारद साक्षात भगवान कपिलो नृप। और इसे जानकर रमन जी बताए, देवर्षि नारद जी अपनी वीणा में हरिगुण गान करते हुए निरंतर विचरण करते हैं। अहो देवर्षि धन्योयम यत्कीर्तिम सार्ंग धन्वनः गायन माद्यन इदं तंत्र्या रमयत्यातुरं जगत जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलज्य ध्रुव पदमपि यातो जत्कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रं नतास्मि ककरम, जिनको प्रणाम करते हैं कयाधुनंदन प्रहलाद जी, जो गर्भ में ही जिनसे भगवत तत्व का ज्ञान करके माया को तर गए। जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते, कयाधु नंदन प्रहलाद जी मातृ गर्भ में माता को उपदेश करने के ब्याज से देवर्षि नारद प्रहलाद जी को उपदेश दे रहे थे। और गर्भ में कयाधु जी के गर्भ में रहकर प्रहलाद जी ने देवर्षि नारद जी के मुखनिसृत उपदेश को श्रवण करके माया को तर गए, भगवान के भक्तों में आदर्श हो गए। और दूसरे ध्रुव पदम पियातो यत्कृपातो ध्रुवोयम, बालक ध्रुव इनके नाम मात्र ध्रुव था, लेकिन प्रहलाद देवर्षि नारद जी के अनुकंपा से वस्तुतः ध्रुव पद को प्राप्त कर लिए। ये जिन देवर्षि की करुणा से हुआ, वो देवर्षि भगवान श्री कृष्ण की अभूतपूर्व अनितर साधारण अलौकिक प्रभाव को, अनुभव को जानते हैं। और तीसरा देते हैं भगवान कपिलो देवर्षि नारद साक्षात भगवान कपिलो नृप, भगवान कपिल देव जानते हैं। कपिल देव जिन भगवान के अवतार है, अवतार गणना में पंचभ कपिलो नाम सिद्धेश काल विप्लुतम प्रोवाचा श्रेय सांख्यम तत्व ग्राम विनिर्णयम कह करके इनकी अवतार में परिगणना की गई है। जो सिद्धेश, इसलिए सिद्धानाम कपिलो मुनि कहकर भगवान जिनको अपनी विभूति के रूप में प्रतिपादन किए हैं, सिद्धानाम कपिलो मुनि।
और पंचमा कपिलो नाम सिद्धेश कहते हैं सुत जी। काल विकृतं पूर्वाचा सुरे सांख्यं, कालग्रस्त सांख्य शास्त्र को उद्धार करके आसुरी आदि अपने शिष्य को जो वितरण किए, जिनमें तत्व समुदाय का परिपूर्णतया वर्णन है। इन सांख्य शास्त्र पंचविंशति तत्वों का ज्ञान होने पर कोई भी अनायास भवसागर को तर जाता है। साक्षात भगवान के स्वरूप है कपिल देव जी। इसलिए जब ये सगर के पुत्रों ने राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ के अश्व को ढूंढते चले, तो इंद्र तो अश्वमेध यज्ञ के अश्व को चुरा करके कपिल देव जी के आश्रम के पार्श्व में ही बांध दिए थे। और ये तो सगर के पुत्र इतने बलवान थे, तो पृथ्वी को तो खोद खोद करके समुद्र ही बना दिए। और जो कपिल देव के आश्रम के पार्श्व में असुर को बंधा हुआ देखते हैं, तो इंद्र तो उनकी बुद्धि हल ली थी इंद्र ने, तो वो सोचे कि ये कपिल यही मुनि ही हमारे घोड़े को चुरा कर लाया है, अब तो हम लोगों को देखकर भयभीत होकर आंख मूंद कर बैठ गया है। तो हन्यताम हन्यताम इति षष्टि उदायुधा अभिजतु षष्टि सहस्त्र, 60,000 सगर राज के पुत्र अस्त्र ग्रहण करके मारने को दौड़ पड़े ये भगवान कपिल देव को। और कपिल देव जब चक्षु उन्मीलन करते हैं, ये भस्मीभूत हो जाते। तो अज्ञ लोग ये कहते हैं कि कपिल देव के कोप से ये जल गए, लेकिन सुखदेव जी कहते हैं न साधु बाधो मुनि को भर्जिता, न साधु बाधो मुनि को भर्जिता, नृपेन्द्र पुत्रा इति सत्वधामनि, कथं तमोरो समयं विभाव्यते, जगत पवित्रात्मनिखे रजो भुवः, न साधुवादः मुनिकोपवर्जिता। अयं न साधुवाद, ये वचन ठीक नहीं है। मुनिकोपवर्जिता, कपिल मुनि की कोप से ये सगर राजपुत्र जल गए, ये कहना ठीक नहीं है। क्यों? हाँ, नृपेन्द्र पुत्रा इति सत्वधामनि, विशुद्ध सत्वगुण जिनका शरीर है, विशुद्ध सत्वमूर्ति जो है, उनमें कथं तमो रोषमयं विभाव्यते, तमोगुण का स्वरूप तमोगुण जन्य ये क्रोध कैसे संभव हो सकता है? उनमें क्रोध कहाँ हो सकता है? जगत पवित्रात्मनि, जिनका स्वरूप तो जगत को पावन करने वाला है, जगत के पाप को धोने वाला है जिनके स्वरूप, हे रजो भुवः, पृथ्वी की धूली को जैसे अज्ञ व्यक्ति आकाश में आरोपित करते हैं, आकाश धूलिमय कहते हैं, लेकिन आकाश तो धूलि से असंस्पृष्ट रहता है। आकाश में भला पृथ्वी की धूलि कैसे हो सकती है? इस तरह विशुद्ध सत्वमूर्ति भगवान कपिल देव में विकार क्रोध कैसे हो सकता है? अतः न साधुवादो मुनिकोपवर्जिता, नृपेन्द्र पुत्रा इति सत्वधामनि, कथं तमो रोषमयं विभाव्यते, जगत पवित्रात्मनिखे रजो। आगे सुखदेव जी कहते हैं कि जस्येरिता सांख्यमयी दृढ़ेह नौ, यया मुमुक्षुर तरते दुरत्ययम्, भवार्णवं मृत्युपथं विपस्थितः, परात्मभूतस्य कथं पृथं गति। यस्येरिता सांख्यमयी दृढ़ेह नौ, ये संसार सागर और कुछ नहीं है, एक मृत्यु पथ है। मृत्यु की ओर जाने के लिए ये विशाल मार्ग है, भवार्णवम मृत्यु पथम, लेकिन इससे पार जाना बड़ा कठिन है। लेकिन भगवान कपिल देव सांख्य शास्त्र का प्रणयन करके ऐसे एक सुदृढ़ नौका बना दी। इस नौका को आश्रय करके मुमुक्षु, मुक्ति को इच्छा करने वाले व्यक्ति अनायास इस मृत्यु पथ से पार जा सकता है। जचेरिता सांख्यमयी दृढ़े हनो, जया मुमुक्षुस्तरते दुरत्ययम्, भवार्णवं
मृत्युपथं विपश्चितः। वो कपिलदेव केवल विपश्चित नहीं है, केवल ज्ञानी नहीं है, ये तो परात्मभूत परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। कथम पृथंग मति, उनमें ये भेदभाव कैसे हो सकता है? ये अपने हैं, ये पराये हैं, ये शत्रु है, ये मित्र है, ये प्रिय है, ये अप्रिय है। इस तरह जो पृथंगमति जो सांसारिक जनों में दृष्ट होता है, वो भगवान कपिलदेव में कैसे हो सकता है? जस्ते रीता सांख्यमयी दृढ़े घनो या मुमुक्षु स्तरते दुरत्ययम् भवान नवं मृत्यु पथं विपस्थित परात्मभूतस्य कथं पृथंग मति। इसलिए कहते हैं कि कपिल देव जी के क्रोध से नहीं जले हैं। स्वशरीराग्निना कावन महेंद्र हुतचेतसः महद व्यतिक्रमता भस्मसा दभवन क्षणात्। ये सगर राजपुत्र अपने शरीर के अग्नि से ही जल गए। हमारा शरीर तो पांचभौतिक होता है, इसमें यद्यपि पार्थिव अंश का आधिक्य है, फिर भी इसमें आकाश वायु अग्नि जल अंश तो भरा रहता है। सबके अंग में समय अग्नि तत्व है, लेकिन अग्नि तत्व को दबा कर रखता है जल तत्व। इसलिए अग्नि तत्व अग्नि आग बढ़ती नहीं है शरीर की, लेकिन पंचभौतिक है। अहं वैश्वानरो भूत्वा भगवान कहते हैं प्राणिनाम देहम अस्थित। लेकिन ये अपराध से बहुत व्यतिक्रम होता। कपिल देव जी के चरण में अपराध होने से ये सगर राजपुत्रों के उनके शरीर में ही रहने वाला जो आग है, जो अग्नि, वो बढ़ गया। उस क्षण भर में बढ़ जाने से अपने शरीर की अग्नि से ही, अपने शरीरवर्ती आग से ही वो जल गए। इसलिए कहते स्वशरीराग्निना। स्वशरीराग्निना वो कपिल देव की आग से, क्रोध से नहीं है, क्रोधाग्नि से नहीं है। ये अपने जब उनके अपराध के फलस्वरूप उनके शरीरवर्ती अग्नि बढ़ गई, वो क्षण भर में भस्म हो गए। या तो कहते हैं कि ये कपिल देव जी तो भगवान के साक्षात स्वरूप है। सांख्य शास्त्र प्रवर्तन करके ये मृत्यु के पथरूप भव समुद्र को तरने के लिए जिन्होंने एक सुदृढ़ नौका बना दी, तो वही कपिल देव जी जो माता देवहूति को अपनी मां को उपदेश प्रदान करने के लिए, तत्व ज्ञान प्रदान करने के लिए जो सांख्य शास्त्र का प्रवर्तन करे, भला ऐसे अत्यंत करुणामय और दूसरे कौन हो सकता है? अपनी माता के लिए घर में कि माता को ही अपने उपदेश की प्रधान आधार बना करके, माता को ही जो माता प्रणाम करती कि अब अपने भक्त के सुभृत्य संसार तरो कुठारम, अपने भृत्य के संसार तरु को छेदन करने के लिए आप कुठार स्वरूप है, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। तो भगवान कपिल देव जी माता को उपदेश करके जगतवासियों को अपने कारुण्य रस से अभिसिंचित करने के लिए सांख्य शास्त्र रूप दृढ़ नौका का ही ये प्रवर्तन करते हैं, जिसको आश्रय करके वो मुख्य व्यक्ति, मुक्ति की इच्छा रखने वाले व्यक्ति इस मृत्यु पथरूप संसार सागर को अनायास कर जाता है। वो कपिल देव भगवान श्री कृष्ण के तत्व को जानते। तो पितामह भीष्म जिन तीन नाम को परिगणन किए, अस्यानुभावं भगवान वेद गुह्यतमं शिव देवर्षि नारद साक्षात भगवान कपिल। ये तीन नाम वही है जो द्वादश भागवतों में जमराज जी जो 12 नाम गिने हैं, उन 12 नाम से भी छांट करके ये पितामह भीष्म 3 नाम संग्रह किए। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको विष्णु बलिर्भयासकीर्भयं कह करके जो 12 भागवतों को द्वादशैते बीजानीमो धर्मं भागवतं भटः गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यज्ञात्वा व्रतमश्नुते। ये गोपनीय भगवत धर्म को हम 12 व्यक्ति ही जानते हैं, ये बताकर ये संजमनी पुराधीश्वर धर्मराज वैवस्वत श्री जमजी जमराज जो 12 भागवतों का उल्लेख किए थे।
उन 12 भागवतों में से भी भगवत तत्व को जानने वाले, तो श्री कृष्ण तत्व को जानने वाले और विरल कर्म ही तरह ही विरल तम ही बताने के लिए पितामह विश्व 3 नाम का ग्रहण किए। अस्यानुभावं भगवान वेद गुह्यतमं शिव, वेद गुह्यतमं शिव देवर्षि नारद साक्षात् भगवान कपिलो नृप, भगवान कपिलो नृप। उसमें श्री श्रीधर स्वामी ये कहे हैं कि अनुभावम नाम प्रभावम, अनुभावम प्रभावम, भगवान के प्रभाव को, अविचिंत्य अलौकिक अनुपम ऐश्वर्य को ये तीनों जानते हैं। इस श्लोक की टीका में श्री सारार्थ दर्शनिकार और कुछ विस्तृत करके बताते हैं अनुभाव शब्द के अर्थ को। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद अपनी सारार्थ दर्शन में कहते हैं किंच अस्य अनुभावम नाम भावबोधकम चेष्टा विशेषम, भगवान की चेष्टा विशेष भावबोधक, वो भक्त के ऊपर भगवान का कैसा भाव है, ऐसा उनके अंतरात्मा का परिप्रकाश है, उसको बोध करने वाले चेष्टा विशेष को कौन ना शिवो वेद, वेद नाम जाना, भगवान शंकर जानते हैं। न तो विधिचितम स्वरूपम प्रभावम वा वेद, ये तात्पर्य कहते हैं श्री चक्रवर्ती पाद की पहले कहा गया कि भगवान इनके विधिचित को नहीं जान सकते हैं, ये क्या करना चाहते हैं भगवान ये तो नहीं जान सकते, उनका विधिचित क्या है, विधातुम इष्ट क्या है, इसको तो कोई भी नहीं जान सकता है। नह्यस्य करिचिद राजन सुमान वेद विजिच्छितम जद विजिज्ञासा युक्ता मुह्यंती कवयोपि कहे, भगवान के विधान करने की क्या इच्छा है ये इसी को जानने के लिए कवयोपि मुह्यंती, बड़े बड़े तत्वज्ञ ज्ञानी गण भी विमोहित हो जाते हैं। इसलिए उनकी क्या विधिचित क्या है ये जिज्ञासा न करते हुए उनकी अनुवर्ती होकर, अनुगत होकर, शरणापन्न होकर तुम्हें राज्य पालन करना चाहिए ये बताए थे। अब कहते हैं अस्यानुभावं वेद, इनके अनुभाव को जानते हैं, तो श्री चक्रवर्ती कहते हैं अनुभावम एव वेद, इनके प्रभाव को ही भलीभांति जानते हैं, इनके ऐश्वर्य को जानते हैं, उनके भावबोध को, चेष्टा विशेष को जानते हैं, न कि उनकी विधिचित को, न तो विधिचितम स्वरूपम प्रभावम। यदि श्रीधर स्वामी जी अनुभाव शब्द का अर्थ प्रभाव किए, लेकिन उसको और सारगर्भित करते हुए चक्रवर्ती पाद कहते हैं ये भी भगवान शंकर जी और देवर्षि नारद जी और भगवान कपिल देव जी भी इन भगवान के स्वरूप या प्रभाव को पूरा नहीं जानते, उनके अनुभावम नाम भावबोधकम चेष्टा विशेषम, अनुरूपम भावम अनुभावम, उनके भाव विशेष बोधक चेष्टा विशेष को, उनके लीला के जो विशेष जो प्रतिपाद्य तत्व है, लीला से जो भाव व्यक्त होता है उसको जानते हैं। तो आगे स्पष्ट करते हैं तथा ही रसशास्त्रज्ञ प्रथमम अनुभावम स्तंभ स्वेद रोमांचादिकम वेद, जो साहित्य शास्त्र में विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति इस सूत्र में आचार्य भरत ने जो बताया कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग से रस निष्पत्ति होती है। स्थायी भाव जब अपने विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों से संयुक्त होता है उससे रस की निष्पत्ति होती है। इसमें अनुभाव शब्द वही है कि स्थायी भाव से उत्थित कार्य को कहा गया। तम स्वदेवथो रोमांच स्वर भंगोत बेपथु वैवर्ण्यम अश्रुप्रलय इत्यष्टो सात्विका मता, जो सात्विक भाव है जो स्थायी भाव के कार्य रूप है
उससे प्रकटित होते हैं। किसको? स्तंभ स्वेद रोमांच आदि को देख करके रस रस का कैसा आस्वादन हो रहा है सहृदय के हृदय में, सहृदय के नहीं, जो रस रसिक जो रस के जो नायक है या नायिका है उसके हृदय में, वही तो उसके हृदय में कैसे रस अनुभूत हो रहा है और उसको अनुभव करके सहृदय भी कैसे रस का अनुभव कर रहा है। उस रस के अनुभव के जो जो लिंग है, जो चिन्ह है, स्तंभ स्वेद रोमांच स्वरभंग, ये सब स्थायी भाव के रसरूपता परिपाक के लिंग है। कि इनसे जैसे जैसे श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंद में कहते, एवं व्रतस्व प्रिय नाम कीर्त्या जातानुराग द्रुतचित्त उत्ति हसत्यथो रोदिति रौति गायति उन्मादव नृत्यति लोक बाह्य। भगवान श्री कृष्ण के नामोच्चारण करते करते जब साधक के हृदय द्रवीभूत हो जाता है, जब पिघल जाता है, तो वो तो हंसने लगता है, रोने लगता है, कभी चिल्लाने लगता है, और वो लोकबाह्य होकर के जागतिक संसार से मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, लोग मुझे क्या समझेंगे, इन विचारों से अलग होकर के भगवान के नाम उच्चारण में ही, नाम कीर्तन में ही, कथा स्वादन में ही, कथा श्रवण सरिता में ही वो तो गोता खाने लगता है, डुबकी लगाने लगता है। ये तो सब अनुभव है। इन अनुभवों को देख करके जो विज्ञ व्यक्ति उसमें उसकी हृदय में रस का परिपाक कैसे हो रहा है अनुमान कर सकता है। तो अनुभव शब्द को विभाव अनुभव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति इस सूत्र के दृष्टांत को लेकर के श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं, जैसे रसशास्त्रज्ञ प्रथमम अनुभावम स्तंभ स्वेद रोमांचादिकं वेद। प्रथम तो जो रस को अनुभव कर रहा है उसके जो अनुभाव है स्तंभ स्वेद रोमांच इत्यादि को देखता है। तेन च स्थायी भावं च अनुभावस्य वैशिष्ट्य तारतम्याभ्याम स्थायी भावस्यापि वैशिष्ट्य तारतम्यम च, उससे स्थायी भाव को समझ में आता है। अनुभाव को देख करके उसके हृदय में किस तरह का स्थायी भाव है, जो स्थायी भाव परिपक्व होकर के रस रूपता को प्राप्त हो रहा है, और स्थायी भाव का कैसा वैशिष्ट्य है, वो किस मात्रा में है, किन जातीय है, उसको पता होता है। किसको देख करके? अनुभाव को देख करके। अनुभाव ही स्थायी भाव का व्यंजक है और स्थायी भाव के वैशिष्ट्य का तारतम्य का भी प्रतिपादक है। अतः अनुभाव स्थायी भावम अनुभावस्य वैशिष्ट्य तारतम्याभ्याम स्थायी भाव से अभी वैशिष्ट्य तारतम्यम। तो अनुभाव को किस तरह अनुभाव है, जैसे रसशास्त्र में श्री रूप गोस्वामी बताए ये अनुभाव धूम के रूप में है, अग्नि के है, उद्दीप्त है, प्रोदीप्त है। अनुभाव भी अष्टसात्विक विकार भी, ये उद्दीप्त उद्दीप्त प्रोदीप्त किस अवस्था में है? नयनं गलदस्सुधारया वदनं गदरुद्धया गिरा पुलकी निशितम वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। तो इस तरह जो अनुभाव है, जो सात्विक विकार है, उसके तारतम्य को देख करके ये हृदय में कि जो कि रस के आधार है, उसके हृदय में स्थायी भाव का वैशिष्ट्य किस तरह है, उसको रसशास्त्रज्ञ अनुभाव को देखकर समझता है। इसी तरह कहते हैं तथैव यशोदादि गोपीषु अस्य दामबंधनादि रूपम अर्जुन युधिष्ठिर उग्रसेनादि सारथ्य दास्यादि रूपम च पारवश्यम अनुभावम वेद। कहते हैं भगवान शंकर या देवर्षि नारद या भगवान कपिल देव इनके अनुभाव को अर्थात भक्त पराधीनता को जानते हैं। कैसे? न दामबंध यशोदादिषु यशोदादि गोपीषु अस्य दामबंधनादि रूपम,
भगवान को कौन बांध सकता है? जो जगत को बंधन से मोचन करने वाले हैं, जगत को ही जिन्होंने माया से बांध रखा है, उनको कौन बांध सकता है? बांध सकती है तो केवल ग्वालिनी यशोदा बांध सकती है। जो सुखदेव जी दामबंधन लीला की वर्णना करते हैं, कहते हैं कि स्वमातु स्वमातु छिन्न गात्राया विश्रस्त कवर स्रज, स्वमातु छिन्न गात्राया विश्रस्त कवर स्रज, दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासी स्वबंधनी। मैं श्री कन्हैया को बांधूंगी, इस माँ की जो दृढ़ भावना, इससे माँ को बहुत देर तो हो गई, जितने रस्से लाती रही तो 2 अंगुल कम होती ही रही, लेकिन माँ यशोदा अपने निर्बंध से, हट से नहीं पीछे हटी। उसके शरीर पसीनों से लथपथ हो गई। विश्रस्त कवरस्रज, कवरी से, बेड़ी से मालती पुष्पों की माला तो कब से गिर गई। तो माता की इस परिश्रम को देख करके श्री कृष्ण बोले, मुझे तो बंधन में आना ही चाहिए। और सत्य संकल्प भगवान जो सोच लिए कि मुझे बंधन में आना है, तो उनको बांधने से कौन रोक सकता है? तो निबद्ध हो गए माँ की रस्सी से। इसमें सुखदेव जी आगे कहते हैं कि ये एवं संदर्शिता ह्यंग हरिणा भृत्यवश्यता स्ववसे नापि कृष्णेन यशेदं शेश्वरं वसे। श्री कृष्ण अपनी माता ग्वालिनी यशोदा के हाथ से बंध करके, उनकी रज्जु से निबद्ध हो करके, ये क्या हुआ ना, भगवान ने एवं संदर्शिता, जगत को ये दिखला दी, मैं अपने प्रेमी भक्तों के वश में रहता हूँ। एवं संदर्शिता ह्यंग हरिणा भृत्यवश्यता, भृत्यवश्यता संदर्शिता नाम भगवान भृत्यवश्यतां संदर्शयति केन न अनया दामबंधन लीलया। माँ यशोदा के हाथ से बनकर जगत को दिखला दी भगवान, मैं प्रेमी भक्तों के वश में होता हूँ। कौन भगवान? शोभसे नापि कृष्ण, जो भगवान परम स्वतंत्र है, यशेरंग शेश्वरंग वसे, ब्रह्मा शिवाजी के साथ जो ब्रह्मा शिव प्रभृति जगत के ईश्वर है, उन ईश्वरों के साथ संपूर्ण जगत जिनके वश में है, वो परम स्वतंत्र भगवान श्री कृष्ण अपनी माता भोली भाली ग्वालिनी यशोदा के हाथ में बंद कर जगत को ये दिखला दी, मैं भक्तों के वश में होता हूँ, अहं भक्त पराधीन। और आगे कहते हैं श्री सुखदेव जी, नेमंग बिरिंजो नवो न श्री अप्यंग संशया प्रसादम लेभिरे गोपी जत्त प्राप विमुक्तिनाथ। ब्रह्मा जी भगवान के पुत्र होने पर भी इस तरह कृपा प्रसाद के अधिकारी नहीं हुए जो कृपा प्रसाद ग्वालिनी यशोदा को मिला। तो माता यशोदा जो ब्रह्मा जी उनके पुत्र हैं, साक्षात नाग आदि के अधिकारी नहीं है। भगवान शंकर जी भगवान के आत्मस्वरूप है, उनके आत्मा है। शिवस्य हृदय विष्णु, विष्णुश्च हृदय शिव। फिर भी आत्मस्वरूप होने पर भी भगवान शंकर इस के कार्य नहीं बन पाए। और क्या कहें, नस्यप्यंग संशया, भगवान वक्षस्थल में नित्य निरंतर विराजिता भगवती लक्ष्मी देवी अर्धांगिनी होने पर भी इस प्रसाद के अधिकारी नहीं बन पाई, जिस प्रसाद के अधिकारी मां यशोदा बनती। नेमं विरिंचो न भवो न श्री अप्यंग संश्रया प्रसादम लेभिरे गोपी यत्प्राप विमुक्तिदा। न लेभिरे श्री ब्रह्मा पुत्रोपि भवः आत्मापि श्री
वक्षस्थल विराजिता अपि अर्धांगिनी अपि एते त्रयः न लेभिरे। 3 बार न शब्द का प्रयोग करके न लेभिरे न लेभिरे न लेभिरे, इसको दृढ़तया कहे। 3 बार न शब्द का प्रयोग है। नेमं विरिंच न भवो न श्री अप्यंशय प्रसादम लेभिरे गोपी यत्राप विमुक्तिदात। मुक्तिदाता भगवान मुकुंद से जो कृपा प्रसाद माता ग्वालिनी यशोदा को मिला, तो न ब्रह्म पुत्र होने पर भी ब्रह्मा जी को न मिला, न आत्मा होने पर शंकर जी को मिला, वक्षस्थ विराजता होने पर अर्धांगिनी लक्ष्मी देवी को भी न मिला। इसलिए सिद्धांत करके करते ही सुखदेव जी आगे कहते हैं, नायं सुखापो भगवान देहिनां गोपिका सुतः ज्ञानिनां चात्मभूतानां यथा भक्तिमतामिह। ये गोपिका भगवान श्री कृष्ण कर्मकांडियों के, तपस्वियों के, ध्याभिमानी जो कर्मकांडी है, तपस्या या ध्यानग्रस्त ज्ञानियों के लिए भी ऐसे सुख लभ्य है जैसे यथा भक्तिमतामिह। भक्तों के लिए ये नंदनंदन वृंदावन ब्रज विनोदी श्री कृष्ण जैसे सुलभ है, ऐसे तो देहाभिमानी तपस्वियों के लिए सुलभ है या देहान रहित ज्ञानियों के लिए वैसे सुलभ है। तो ये जो भगवान की प्रेम वश्यता, इसको कहते अनुभाव शब्द में। कि भगवान माता यशोदा की दामबंधन लीला में जिस प्रेम वश्यता को दिखाए हैं, ये वस्तुतः भगवान की प्रेम वश्यता है, न कोई अनुकरण मात्र। इसको, इस अनुभाव को, भगवान के भाव बोधक चेष्टा विशेष को ये जानते हैं कौन? देवर्षि भगवान शिव और देवर्षि नारद जी, कपिल जी। और क्या कहते हैं यशोदा जी में और ये पांडवों में? टीकाकार कहते हैं माता यशोदा की दामबंधन लीला से भगवान के जो प्रेम वश्यत्व ज्ञापित हुआ। और वो कहते हैं कि यशादि गोपीषु अस्य दामबंधनादि रूपम अर्जुन युधिष्ठिर उग्रसेनादि सारथ्य दास्यादि रूपम च पारवश्यम। अर्जुन के सारथी बन गए। सारथी केवल नाम मात्र सारथी नहीं, जो शाम को अर्जुन जी रथ से उतरते थे, भगवान खुद घोड़ों को नहलाते थे, स्नान करते कराते थे। सारथी का काम, अच्छे सारथी तो घोड़ों का रखवाल करता है। और उनके घाव में, घाव को पोंछ कर, घोड़ों के शरीर में भी तो अस्त्र लगा हुआ होगा, घोड़ों को साफ करते थे, उसमें मलम लगा करके पट्टी बांधते थे घोड़ों के ऊपर, घोड़ों की रखवाल, घोड़ों को पानी पिलाते थे। इसी काम गुरु जी आउट हो गए थे। कल भैया। हाँ 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 देवाशीष जी, अभी तो मैं सार से संपर्क कर रहा हूँ, गुरु जी आएंगे। कुछ ये हुआ है, नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है शायद। आ रहे किं जातं न श्रूयते किंचित? आचार्य देवदान जाते हैं।
अंतर्जालवाधित है। हाँ हाँ, आ रहे हैं गुरुजी, आ रहे हैं। अभी कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम है, आने की कोशिश कर रहे हैं। कृपया अच्छा। थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। अवश्य अवश्य। राधे राधे। राधे राधे। हाँ गुरुजी, अभी आवाज आ रही है क्या? राधे राधे राधे। आ रही है। तो ठीक है। तो बीच में कुछ बाधा हो गई तो क्षमा चाहता हूँ। तो यही प्रसंग चल रहा था कि भगवान की जो माता यशोदा प्रवृत्ति में दामवंधन लीला में जो पारवश्य है, और युधिष्ठिरादि में यदि अर्जुन जो पांडवगण अर्जुन जी युधिष्ठिरादियों के जो प्रेमवस्थता है, उसके प्रसंग कहते हैं कि जो सारथी बन गए भगवान। न केवल सारथी, जब राजर्षि परीक्षित जी दिग्विजय में जाते हैं तब दिशा दिशा में पांडवों की कीर्ति को सुनते हैं। ऐसे न सारथ्य पार सदसेवन शक्य दौत्य वीरासनानुगमन स्तवन प्रणामान स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत प्रणतिं च विष्णु भक्तिं करोति नृपति चरणारविंदे। ये राजर्षि परीक्षित जी सुनते हैं कि भगवान श्री कृष्ण प्रेमवश होकर के ये पांडवों के सारथी का काम किया, और सारथी काम क्या, उनके सभासद बने, और क्या यहाँ तक कि उनके मन के अनुसार आचरण करते हैं, उनके सेवक भी बन गए। सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्य, सखा तो थे ही, दूत भी बनकर गए। पांडवों के लिए 5 गांव चाहिए, 5 ग्राम दे दीजिए, युद्ध नहीं होना चाहिए। इसे तथ्य को बताने के लिए कोई विशिष्ट व्यक्ति ही जा सकता है। कौन जाएगा? जब विचार हुआ, श्री कृष्ण बोले मैं ही जाकर तुम लोगों की जो ये प्रार्थना है, तुम लोगों जो उचित जो अधिकार है उसको मैं बताऊंगा। तो दूत बनकर खुद गए। और क्या है, और आगे देखिए, सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्य वीरासन। जब पांडवों के शिविर में रात को जब पांडवगण सो जाते थे, रात को भगवान स्वयं गोविंद नंदनंदन श्री कृष्ण वीरासन में बैठ करके ये शस्त्र ग्रहण करके वीरासन में बैठ जाते थे, और शिविर का रात भर पहरा देते थे, जैसे कोई शत्रु न आ जाए। देखिए, जिनकी इच्छा मात्र से ब्रह्मांड का सृष्टि तिथि संहार हो जाता था, वो चाहते थे फिर कौन शत्रु आ सकता था, लेकिन ऐसे नहीं किए। मैं पांडवों के प्रेम के वश हूँ, ये दिखाने के लिए ये सत्य बात है, भक्तों के प्रेमियों के वश में हूँ। इस तथ्य को प्रतिपादन करने के लिए भगवान सत्य इसे लीला करते हैं अवतार समय में। और इस तरह स्निग्धेश, और ऐसे बात नहीं, केवल जो राजर्षि युधिष्ठिर चलते थे उनके पीछे पीछे भगवान चलते थे। अनुगमन, स्तवन करते, स्तुति भी करते थे, प्रणाम भी करते थे। सचमुच पांडवों के ये गुरु से लेकर सेवक तक हो गए थे, रक्षक से लेकर उनके भृत्य तक हो गए थे। और क्या कहें, पांडवों के सामने संपूर्ण जगत को झुका दिया। स्निग्धेषु पांडवसु जगत प्रणतिं च विष्णु। ये बात सुन करके राजर्षि परीक्षित जी की तो भक्ति और बढ़ जाती थी अपने कुल देवता श्री कृष्ण के चरणारविंद में। सारथ्य पार सदसेवन सख्य दौत्य वीरासनानुगमन स्तवन प्रणामान स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत प्रणतिं च विष्णु भक्तिं करोति नृपतिश्चरणारविंदे। भक्तिं करोति नृपतिश्चरणारविंदे। इस विषय को ही 5वें स्कंद में श्री शुकदेव जी कहते हैं कि राजन पतिर गुरुरलं भवताम यदूनाम दैवं प्रियः कुलपति क्वच किंकरो वह। पांडवों के किंकर बनने के लिए भगवान संकोच नहीं करते हैं।
ब्रह्म शिवादि जिनके कैंकर्य के लिए लड़ाते रहते हैं, मृत्यु स्वयं महाकाल भी जिनके किंकर है, वो भगवान भी अपने प्रेमी पांडवों की किंकर बनने के लिए संकुचित नहीं होते। राजन्पति गुरुरलं भवताम यदूनाम दैवं प्रिय कुलपति क्वच किंकरो भव, दैवं प्रिय कुलपति क्वच किंकरो भव, अस्तेव मंग भजतां भगवान मुकुंदो मुक्तिम ददाति कर्हिति स्म न भक्ति योगं। ऐसे होने पर देखिए कहते हैं कि अस्तु एवं भगवान ऐसे प्रेमी भक्तों के अधीन तो होते ही है, लेकिन अपने प्रेम को भगवान सहज में नहीं देते हैं, रिद्धि दे देते हैं, सिद्धि दे देते हैं, मुक्ति ददाति, मुक्ति तक भी अनायास दे देते हैं, न भक्ति योगम, अपने प्रेम भक्ति को सहजतया भगवान वितरण नहीं करते, क्योंकि वे प्रेमी के वश हो जाते हैं। ये जो तत्व को श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं अस्यानुभावम। अस्यानुभावम का अर्थ है भगवान के इस प्रेम पारतंत्र को, इस प्रेम वश्यता को, इस प्रेमाधीनता को भी सब नहीं जानते हैं। अगर जानते हैं तो भगवान शंकर जी जानते हैं, देवर्षि नारद जी जानते हैं, भगवान कपिल देव जानते हैं। वही कहते हैं कि यशोदादिषु यशोदादि गोपीषु अस्य दामवंधनादि रूपम अर्जुन युधिष्ठिर उग्रसेनादि सारथ्य दास्यादि रूपम च, उनके सारथ्य दास्यादि रूपम च पारवस्यम अनुभावम वेद। यही अनुभाव है। तेन च अस्य सर्वेश्वरस्य सर्वनियंतुः महास्वतंत्रस्यापि वशीकारकः कोपि पदार्थ विशेषः तत्र तत्र वर्तमान मान अस्यापि चित्तम अभिक्षण विद्रुति कुर्वन् अध्यास्ते इति अनुमिमीते च। इसलिए तो भगवान इनके वश है, यशोदा के वश है, युधिष्ठिर अर्जुनादि के वश है, तो इस सर्वस्वतंत्र परम स्वतंत्र भगवान को भी वशीभूत करने वाला कोई पदार्थ विशेष है, जो पदार्थ इन परम स्वतंत्र भगवान के भी चित्त को द्रवीभूत कर देता है, चित्त को विगलित कर देता है, जिससे ये इनके वश हो जाते हैं। और ये अनुमान करते हैं भगवान माता यशोदा के प्रेम से बन जाते हैं, अर्जुन के सारथी बन जाते हैं, युधिष्ठिर के अनुगामी बन जाते हैं। इससे ये अनुमिमते च अनु इति अनुमिमीते च सच नाना विशेषवान सो विषयाश्रयो चेतो विद्रावकः परस्पर वशीकारकश्च प्रेमाभिधान एव। ये केवल जो प्रेम केवल भक्त को सुख देता है, भगवान को नहीं, या भगवान को सुख देता है भक्त को नहीं। परस्पर वशी स्वविषय आश्रय चेतो विद्रावक, प्रेम के विषय भगवान है तो आश्रय भक्त है। प्रेम अपने आश्रय के और विषय के, जिसके लिए प्रेम किया जाता है वो प्रेम के विषय है, और प्रेम जिसके पास रहता है वो उसका आश्रय है। तो प्रेम तत्व अपने विषय और आश्रय दोनों का चेतो विद्रावक है, चेतो को द्रवीभूत करता है। और परस्पर वशीकारक, भगवान भक्त के वश होते हैं और भक्त भी भगवान के वश होता है। भगवान खुद कहते हैं साधवो हृदयं मह्यम साधूनाम हृदयं त्वहम् मदन्यते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागति। साधुगण मेरे हृदय हैं और मैं साधुओं का हृदय हूँ। वो साधुगण मुझे छोड़कर और कुछ नहीं जानते हैं, मैं भी उनको छोड़कर कुछ नहीं जानता हूँ। इससे क्या प्रतिपादन होता है कि प्रेम तत्व ऐसा है, वो अपने विषय के आश्रय के दोनों को परस्पर चित्त का विद्रुत कर देता है, दोनों को
दोनों के अधीन कर देता है। भगवान कहते हैं मैं ही भक्त वश हूँ, भक्त कहता है मैं ही भगवान के वश हूँ। तो यही कोई प्रेम रूप विलक्षण अनिर्वचनीय पदार्थ विशेष है, इसको ये जानते हैं। प्रेमाभिधान एवं परम पुरुषार्थ चूड़ामणि, वही परम पुरुषार्थ है जिसके अरुणोदय होते ही इस प्रेम सूर्य के अभी प्रथम किरण के जागृत होते ही मुक्ति रूप परम पुरुषार्थ भी लघुभूत हो जाता है। इसलिए मुक्ति लघुताकृत एक विशेषण है भक्ति का। क्लेशग्नि सुखदा मोक्ष लघुताकृत सुदुर्लभा, सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षिणी च सा। भक्ति के लिए जिन 6 विलक्षण गुणों का उल्लेख किए हैं श्री भक्ति रसामृत सिंधु में श्री गोस्वामी जी, उनमें ये चतुर्थ गुण दिए हैं मोक्ष लघुताकृत। मोक्षस्य लघुताम करोति आशा, मोक्ष लघुताकृत। और घनीभूत आनंद ही जिसका स्वरूप है। और श्री कृष्णाकर्षिणी, श्री कृष्ण आकर्षितम शीलम यस्यासा, तो भगवान को तो आकर्षण करता ही है ये प्रेम। और मोक्ष को तो लघुभूत करता है, मोक्ष को फल्गु बना देता है। महताम सेवानुरक्त मनसाम अभवोपि फल्गु कहा गया। सेवानुरक्त मनसाम अभवोपि फल्गु। तो ये प्रेम रूप परम पुरुषार्थ, पुरुषार्थ चूड़ामणि जो है भक्ति स्नेह अनुराग आदि शब्द ही उच्यमान भवति। उसी प्रेम को ही भक्ति शब्द में, कहीं स्नेह शब्द में, कहीं अनुराग शब्द में कहा जाता है। किंच तत्त जनकेन इष्टेन प्रतिसमय दृष्टेन अस्य वशीकाराधिक्यमेव दृष्ट्वा प्रेमाधिक्यं अनुमाय सिद्ध साधक भक्तेषु एतत् कर्तृकमेव कष्ट प्रदानम भक्ति वृद्ध्यर्थमेवेति सिद्धांतम निश्चिनोति च शिव एव नारद एव कपिल देव एव। तो अस्यानुभावं वेद भगवान गुह्यतमं शिवः। देवर्षि नारद साक्षात भगवान कपिल नृप, ये जो कहा गया, ये देवर्षि नारद जी हो, कपिल देव जी हो या भगवान शंकर हो, क्या जानते हैं ना भक्तों के प्रेमाधिक्य को अनुमान करके भगवान किस भक्त के कैसे अधीन है, भगवान के अधीनता के तारतम्य को देख करके भक्त के भी प्रेम तारतम्य को, और भक्त के प्रेम तारतम्य को देख करके भगवान की भी अधीनता तारतम्य को समझ जाते हैं। जिस भक्त के प्रेम जज्जातीय है, जत परिमाणक है, भगवान भी उस भक्त के तादृश अधीन है, तत्परिमाण उसके चित्त में वशीभूत है। भगवान प्रेम वश है। जिस प्रेम से वशीभूत होकर भगवान गोलोक धाम छोड़ करके भक्त के हृदय मंदिर में बंदीभूत हो जाते हैं। सकल भुवन मध्य निर्धना अस्तेपि धन्या निवसति हृदय येषाम श्रीहरे भक्ति रेखा। हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय येषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। भगवान भी निज लोक को छोड़ करके, वैकुंठ को छोड़ करके, गोलोक को छोड़ करके जिस भक्त के हृदय मंदिर में बंदीभूत होकर विराजित हो जाते हैं, वही तो प्रेम तत्व है। वही तो भगवान के हृदय को भी विद्युत करने वाली भक्ति है। तो किस भक्त के भगवान, ओहो समय की सीमा तो अतिक्रांत हो रही है, कोई ध्यान नहीं दे पा रहा था, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। तो ये श्लोक की जो टीका है और कुछ अवशिष्ट रह गई है, जिसकी चर्चा हम आगामी दिवस में आप सभी की अनुकंपा से कर पाएंगे। तो संजात त्रुटि विच्युति प्रमाद आदि दोषों के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए भगवान नामोच्चारण पूर्वक अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे